हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं दिखाऊंगा सैमसंग गैलेक्सी M017 कोई हैंडसेट नॉट चार्जिंग इशू आपके पास आए तो कैसे आसानी से उसको रिसॉल्व कर पाएंगे। ये जो हैंडसेट है मैंने पहले ही खोल के देखा था, शायद किसी टेक्नीशियन ने इसके ऊपर जंपर किया है, उसके बाद भी चार्ज नहीं हो रहा है। तो मैं आपको डायरेक्टली दिखाऊँगा कि कोई दूसरे जगह जंपर करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जहाँ पर जंपर करने पर काम हो जाएगा। छोटा सा एक एरिया है, तो वीडियो को इसकी बिल्कुल भी मत कीजिए, पहले से ख़त्म तक ज़रूर देखिए ताकि अच्छे से आपको सोल्यूशन देख पाए। देखिए, ये पहले से ये जंपर किया हुआ था जब मेरे पास आया था। तो चलिए फर्स्ट हम इसको स्क्रू निकाल लेते हैं हैंडसेट से। तो देखिए, ये जो जंपर है डायरेक्टली बैटरी कनेक्टर पर जंपर किया हुआ है चार्जिंग पोर्ट से। तो फर्स्ट तो हम इसका जो जंपर है वो निकाल लेंगे। पहले इसके ऊपर भी जंपर किया था लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, इसीलिए वो बैटरी कनेक्टर पर डायरेक्ट जंपर कर लिया। ऐसे अगर बैटरी कनेक्टर पर डायरेक्ट जंपर कर देंगे तो ये जो बैटरी है आपका ज़्यादा दिन भी लास्ट नहीं होगा, बैटरी ख़राब हो जाएगा। तो ऐसा तो कभी भी डायरेक्ट जंपर नहीं करना चाहिए बैटरी कनेक्टर पर। तो अगर चार्जिंग नॉट चार्जिंग इशू आपके पास आए तो सबसे पहले तो आपको चेक करना है जो कनेक्टर है चार्जिंग पोर्ट से। ये जो आप किसी भी कनेक्टर देख रहे हैं दोनों तरफ आपका वोल्टेज आना चाहिए। तो हम पहले चेक करें कि इतना तक तो वोल्टेज आ रहा है कि नहीं, उसके बाद हम मदरबोर्ड पर जंपर करेंगे। ये जो कनेक्टर है कनेक्टर पर वोल्टेज आ रहा है लेकिन मदरबोर्ड से ही कहीं लाइन ब्रेक हो रहा है, इसीलिए चार्ज नहीं हो रहा है। तो चलिए सीधे हम जंपर करते हैं। और हाँ, मेरा चैनल पर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और फेसबुक से देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो बटन को फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं ज़्यादातर ऐसे ही रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूँ यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, अगर चार्ज इतना तरफ आपका चार्ज आ जाए उसके बाद अगर चार्जिंग इशू आए तो सबसे पहले तो आपको चेक करना है जो सीपीयू देख रहे हैं उसके पास जो एक आईसी लगा हुआ है। ये जो आईसी होता है ये होता है ओवीपी, यानी कि ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी होता है ये। तो ये आईसी ख़राब हो गया है। अगर आपके पास नया वाला आईसी है तो आईसी रिप्लेस करके नया लगा दीजिए। अगर आपके पास आईसी नहीं है तो डायरेक्टली जंपर करके शॉर्ट कर दीजिए, जंपर करने से भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए फर्स्ट हम जंपर कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ कि कौन सा कंपोनेंट से कौन सा कंपोनेंट पर जंपर करना है। तो ये जो आईसी आप देख रहे हैं, ये जो ओबीपी आईसी है, इस आईसी के बिल्कुल आपका जो लेफ़्ट तरफ दो कैपेसिटर आपको दिखाई देगा। ये जो दो कैपेसिटर है, कैपेसिटर के इस तरफ आपको जंपर जोड़ना है, और इसके राइट तरफ आपको दो रजिस्टर, तीनों रजिस्टर आएगा और एक कैपेसिटर आएगा इस तरफ। तो ये जो एक कैपेसिटर और ये जो रजिस्टर है एक ही लेग से लगा हुआ है। तो आप इस तीनों के ऊपर जहाँ पर भी वो जंपर जोड़ दीजिए और इस पर जंपर जोड़ दीजिए, उससे भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए, हमने जंपर तो जोड़ दिया। आप चार्ज पर लगा कर देखते हैं कि इसका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी। सिर्फ छोटा सा एक सोल्यूशन है।
फ्रेंड ये सनसेट में जो चार्जिंग इशू प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया है, तो मैंने आपको आसानी से दिखा दिया है कि चार्ज अगर नहीं हुआ M017 में तो कौन सा कंपोनेंट से जंपर करना है आपको आईसी को डायरेक्ट शॉर्ट करके। तो ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, और ऐसा रिलेटेड कोई भी सोल्यूशन आपको चाहिए तो प्लीज़ वो भी मुझे कमेंट करके बता दीजिए, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिए। वीडियो को पहले से ख़त्म तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।